My dear friends, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss most important topic for your upcoming pharmacist examination, that is EDL, Essential Drug List, as well as ECL, that is Essential Consumable List. Okay, so this is the day 23 for RRB pharmacist, as well as फॉर योर अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन DSSB, BMC, AMC सबके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है. ओके, सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है. ओके, जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो बाय सर्चिंग RK फार्मा ग्रुप सर्च बॉक्स में. ओके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो वाया लिंक. ओके, जिनको बुक बाय करनी है आप बाय कर सकते हो, लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द एसेंशियल ड्रग लिस्ट एज वेल एज एसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट. सो इसेंशियल ड्रग लिस्ट में क्या आता है, व्हाट इज इसेंशियल ड्रग लिस्ट, व्हाट इज इसेंशियल ड्रग. तो सबसे पहले देखेंगे कि इसेंशियल ड्रग लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, इसेंशियल ड्रग क्या होते हैं, ऑन व्हाट बेसिस प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है, सो इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो प्रिपेयर होती है, ये कौन प्रिपेयर करता है, बाय WHO प्रिपेयर्ड होती है. किससे प्रिपेयर्ड होती है, WHO प्रिपेयर्ड करते हैं. जैसे दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. कौन प्रिपेयर्ड कराता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो सबसे पहले देखेंगे बिफोर दैट लिस्ट देखेंगे कि इसेंशियल ड्रग क्या होते हैं, व्हाट इज इसेंशियल ड्रग. तो इसेंशियल ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं या फिर मेडिसिन्स होते हैं दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन. क्या होते हैं, इसेंशियल ड्रग और मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी ऑफ health care need, that satisfy the priority of health care needs of a population. क्या होता है, this is the definition. What is the definition of essential drug? Essential drug are those drug that satisfy the priority of health care needs of population, that is essential drug होता है. ठीक है, सो इसेंशियल ड्रग में क्या क्या होता है, इसेंशियल ड्रग लिस्ट प्रिपेयर क्यों की जाती है. जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे घर में क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है. फर्स्ट एड बॉक्स हम क्यों रखते हैं, फॉर इमरजेंसी कंडीशन भी रखते हैं. सो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सिलेक्ट करना है, किस टाइप के ड्रग रखना है, किस टाइप का मेडिसिन प्रिपेयर करना है फॉर फर्स्ट एड बॉक्स, कौन डिसाइड करता है, बाय यू डिसाइड होता है. एज सेम इसेंशियल ड्रग लिस्ट प्रिपेयर करते टाइम या फिर इसेंशियल ड्रग लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कौन प्रिपेयर कराता है, तो ये कराता है WHO. कौन प्रिपेयर कराता है, WHO. इसमें होता क्या क्या है, इस लिस्ट में क्या क्या होता है, ऑन किस बेसिस पे इसे बनाया जाता है, इसेंशियल ड्रग लिस्ट किस बेसिस पे बनाया जाता है. तो इसेंशियल ड्रग लिस्ट होता है, ये बनाया जाता है कि अपने एरिया में जो भी डिसीज़ है, रूरल एरिया में हो या फिर रूरल एरिया की बात कर लेते हैं कि मेजरली किस टाइप के डिसीज़ ज़्यादा होते हैं, मेजरली किस टाइप के डिसीज़ ज़्यादा होते हैं इन दैट एरिया. तो सबसे पहले उसको देखा जाता है कि उस एरिया में किस टाइप के डिसीज़ फ्रिक्वेंटली आते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आते हैं. ठीक है, सो उसके लिए जो ड्रग लिस्ट होती है, जो ड्रग होते हैं, सबसे पहले उसे देखा जाता है. एंड जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल होता है, जो कि इफ़ेक्टिव भी हो, इकोनॉमिकल हो, सेफ हो एंड उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो एंड पॉपुलेशन के लिए नीडेड भी हो, ये सब देख के वो लिस्ट बनाई जाती है. विच लिस्ट, इसेंशियल ड्रग लिस्ट. ठीक है, सो इसेंशियल के मीनिंग में ही उसका फॉर्म लिखा गया है. जैसे कि E stand for effective and economical. Second one S, that is safe. Then S, that is single drug formulation. Third one, environmental condition should be considered.
Then N for needed by majority of population. Then T for they must be available in all time. ऑल टाइम अवेलेबल भी होना चाहिए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन की नीड भी होना चाहिए. देन एनवायरमेंटल कंडीशन शुड बी कंसिडर्ड ऑल्सो. देन इन प्रॉपर डोसेस फॉर्म भी प्रॉपर होना चाहिए. एंड ए फॉर एम टू यूज़ द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्स का ध्यान रखते हुए भी WHO वो लिस्ट प्रिपेयर करता है. ठीक है. एंड द लास्ट वन, लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग्स शुड बी मेड बाय द मॉडल लिस्ट ऑफ WHO लिस्ट. मॉडल लिस्ट द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है. गॉट इट. नेक्स्ट वन, इसका एम क्या होता है? एम होता है अवेलेबल इन फंक्शनिंग द हेल्थ सिस्टम all the time in appearance doses form of the assured quality and prices individual or public healthcare system can afford ये जो ड्रग होते हैं ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. अफोर्ड करना चाहिए बाय पब्लिक और पॉपुलेशन जो भी है. ठीक है. देन इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? इफ़ेक्टिव होनी चाहिए. ये ड्रग जो होता है, एक सेकेंड, क्वालिटी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, एज वेल एज ड्रग सेफ भी होना चाहिए. ड्रग कैसे होना चाहिए? सेफ भी होना चाहिए. ठीक है. ये जो फर्स्ट लिस्ट आई थी बाय WHO ने प्रिपेयर की थी, द फर्स्ट WHO IDEAL लिस्ट वॉज पब्लिश इन, कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1977. कब पब्लिश हुई थी? इन द ईयर ऑफ 1977. और जो फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर चिल्ड्रन थी वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 2007. कब पब्लिश की थी फॉर चिल्ड्रन के लिए? 2007 में. द फर्स्ट IDEAL was published by WHO in the year of 1977. And the second one, the first essential drug list for the children was published in the year of 2007. Got it? Next one, in the last time जो IDEAL कितने ड्रग कंटेन कराता है? जो लास्ट अपडेटेड है, कब अपडेट किया था IDEAL? 2022 में. कब किया था? लास्ट IDEAL जो अपडेट किया हुआ है वो है 2022. जो फर्स्ट IDEAL है, लास्ट IDEAL में कितने ड्रग्स आए हैं? 384. लास्ट IDEAL जो अपडेटेड IDEAL है उसमें कितने ड्रग्स आए, अपडेट किए हैं? 384. एंड द फर्स्ट IDEAL वॉज कंटेन 220 मेडिसिन एंड वैक्सीन. कितने ड्रग्स कंटेन कराता था? जो फर्स्ट IDEAL है वो कितने मेडिसिन एंड वैक्सीन कंटेन कराता है? 220. एंड अभी जो लास्ट अपडेट हुआ है उसमें कितने ड्रग अपडेटेड है? 384. कितने हैं? 384. कब अपडेट हुआ है? 2022 में. गॉट इट? क्या क्या बताया है यहाँ पे लिख देती हूँ. सबसे पहले देखा इसेंशियल ड्रग क्या होते हैं. तो इसेंशियल ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं नीड को, किसकी? पॉपुलेशन की. दैट satisfy the priority of healthcare needs of population. that is IDEAL. क्या होता है? सॉरी, IDEAL नहीं होता है, इसेंशियल मेडिसिन होता है. क्या होता है? इसेंशियल ड्रग और मेडिसिन. इसेंशियल ड्रग और मेडिसिन क्या होता है? that satisfy the priority of healthcare needs of population, that is essential drug. तो इसेंशियल ड्रग प्रिपेयर्ड होता है, कौन प्रिपेयर कराता है? WHO. जो फर्स्ट इसेंशियल लिस्ट पब्लिश हुई थी वो हुई थी इन द ईयर ऑफ 1977. जो चिल्ड्रन के लिए पब्लिश की थी, फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 2007. गॉट इट? नेक्स्ट वन, इसका एम क्या होता है? इसका एम यही होता है कि इफ़ेक्टिव ड्रग कैसे हो? इफ़ेक्टिव हो, सेफ हो, अफोर्ड करते हो, ये सब माइंड में रख के वो लिस्ट बनाई जाती है. गॉट इट? देन ये जो IDEAL होता है
ईडीएल जो होता है एवरी 2 ईयर्स के बाद क्या होता है, रिवाइज किया जाता है। ईडीएल इज रिवाइज एवरी 2 ईयर्स बाय WHO एक्सपर्ट कमिटी। ईडीएल इज रिवाइज एवरी 2 ईयर्स बाय WHO एक्सपर्ट कमिटी। कितने साल के बाद रिवाइज किया जाता है? आफ्टर 2 ईयर्स। क्लियर? उसके बाद इस ड्रग का सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट होता है? इस ड्रग का सिलेक्शन, जो ड्रग लिस्ट होती है, इस ड्रग लिस्ट में क्या क्या सिलेक्ट करना है, किसके सिलेक्शन पे बेस होता है? इस सब ड्रग सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ओके, so the first is that disease prevalence and the public health prevalence. The first is that disease prevalence and the second one public health prevalence. Writing गंदी आ रही है, right? Disease prevalence and second one public health prevalence. The first is that drug selected on the basis of what? तो ये होता है disease prevalence and public health prevalence. Second one होता है evidence of efficacy and safety. Evidence of efficacy and safety. The second point is that efficacy and safety. Evidence of efficacy and safety. And the third one is that कंपैरेटिव कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। कंपैरेटिव कॉस्ट हो एंड इफेक्टिव भी हो। ऑल क्लियर? द फर्स्ट इज दैट डिसीज प्रिवालेंस एंड पब्लिक हेल्थ प्रिवालेंस। सेकेंड वन एविडेंस ऑफ इफिकेसी एंड सेफ्टी। एंड द थर्ड वन कंपैरेटिव कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, सेफ्टी। ऑल क्लियर? देन नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे नोट डाउन किया है ड्रग सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीज प्रिवालेंस एंड पब्लिक हेल्थ प्रिवालेंस। सेकेंड वन एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी। थर्ड वन कंपैरेटिव कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। क्लियर? नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। द फर्स्ट WHO EDL वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1977. कब पब्लिश किया था? 1977. सेकेंड वन द फर्स्ट WHO EDL फॉर चिल्ड्रेन वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 2007. कब पब्लिश किया था फॉर चिल्ड्रन के लिए EDL लिस्ट? 2007 में पब्लिश किया था। थर्ड पॉइंट इज दैट EDL इज रिवाइज एवरी 2 years बाय WHO एक्सपर्ट कमिटी। EDL is revised every 2 years by WHO expert committee. कब रिवाइज होता है? आफ्टर एवरी 2 years. रिवाइज एवरी 2 years. Okay. Then third one is that the first EDL contain, the first EDL में कितने मेडिसिन थे? तो इसमें थे टोटल 220 मेडिसिन एंड वैक्सीन। The first EDL contain 220 मेडिसिन एंड वैक्सीन। एंड लास्ट जो अपडेटेड किया था इन द ईयर ऑफ 2022, इसमें टोटल ड्रग कितने अपडेटेड किए हैं? 384 ड्रग। कितने किए हैं? 384 ड्रग। ओके, नेक्स्ट वन क्लास ऑफ ड्रग इंक्लूड। किस क्लास के, किस टाइप के ड्रग इसमें इंक्लूड होते हैं इस इसेंशियल ड्रग लिस्ट में? जैसे कि हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में हम सिलेक्ट करते हैं कि किस टाइप के ड्रग होने चाहिए, उसी टाइप से इस क्लास को डिज़ाइन किया जाता है, EDL लिस्ट को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, कैसे? उसी टाइप से क्या करते हैं, EDL लिस्ट को भी बनाते हैं। जैसे हम फर्स्ट एड बॉक्स प्रिपेयर करते हैं, उस टाइप को उसी टाइप से EDL भी प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि उस एरिया में, जैसे कि कोई रूरल एरिया चूज़ कर लेते हैं हम और देखते हैं कि उस एरिया में पॉपुलेशन की प्रायोरिटी नीड क्या है। ठीक है, किस टाइप का डिसीज़ वहाँ है। या फिर लास्ट टाइम की बात कर लेते हैं, जैसे कि पैंडेमिक आया था, तो पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा
डिमांड थी किस ड्रग की, जो हमें कोविड से बचा सके। ठीक है, तो इस टाइप के जो मेडिसिन्स होते हैं, इस टाइप की मेडिसिन की लिस्ट क्रिएट की जाती है, एंड जो इसेंशियल होता है, इफ़ेक्टिव होता है एंड अफोर्ड कर सकते हैं, इस टाइप के जो ड्रग होते हैं उसे किस में इंक्लूड किया जाता है, इसेंशियल ड्रग लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। किस में इंक्लूड किया जाता है, ईडीएल में इंक्लूड किया जाता है। इन द फर्स्ट क्लास ऑफ दैट, कि जिसमें इसेंशियल में किस टाइप के ड्रग होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज दैट एनास्थेटिक, सेकेंड वन, एनास्थेटिक में किस टाइप के होंगे, जैसे कि जनरल एनास्थेटिक हो, जनरल एनास्थेटिक एंड लोकल एनास्थेटिक। तो जनरल एनास्थेटिक में जैसे कि ऑक्सीजन हो, इनहालेशन वाला, जो मेडिसिनल गैसेस हो, ये सब किस में इंक्लूड होगा, एनास्थेटिक में। लोकल एनास्थेटिक में जैसे कि लिग्नोकेन, एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लेना, गॉट इट। बाकी जितनी भी लिस्ट होंगी मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूँगी। सो एनास्थेटिक में किस टाइप के ड्रग आएंगे, लोकल एनास्थेटिक एज वेल एज जनरल एनास्थेटिक। तो लोकल एनास्थेटिक का एग्जाम्पल होता है लिडोकेन, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ लिग्नोकेन। ये होता है इन द फॉर्म ऑफ टॉपिकल फॉर्म। सेकेंड वन जनरल एनास्थेटिक होता है, जिसमें कि आता है हमारा एग्जाम्पल दैट इज ऑक्सीजन, इनहेलेशनल गैस वाला जो एग्जाम्पल आता है, किस में आता है, जनरल एनास्थेटिक। किस में आता है, जनरल एनास्थेटिक। सेकेंड वन हम देखते हैं कि नासैड्स में क्या आता है, जैसे कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीगाउट देन एंटी रूमाटाइड। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि नासैड्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आता है डाइक्लोफेनाक टैबलेट, डाइक्लोफेनाक टैबलेट 50 mg एज वेल एज इंजेक्शन। क्या क्या होता है उस लिस्ट में, ईडीएल की लिस्ट में, डाइक्लोफेनाक 50 mg एज वेल एज डाइक्लो इंजेक्शन 25 mg पर ml। सेकेंड वन पैरासीटामोल होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए 500 mg टैबलेट एज वेल एज 650 mg टैबलेट, गॉट इट। उसके बाद ओरल लिक्विड डोसेस फॉर्म भी इंक्लूड होते हैं इन दैट। नेक्स्ट, एंटी एलर्जिक ड्रग यूज इन एनाफाइलेक्सिस, एंटी एलर्जिक ड्रग एंड मेडिसिन यूज इन एनाफाइलेक्सिस। तो एंटी एलर्जिक में सिंपल सा ड्रग होता है दैट इज सिट्रीजिन कितने mg का होता है, 10 mg का होता है। देन क्लोरफेनिरामिन होता है 4 mg का, क्लोरफेनिरामिन 4 mg टैबलेट, एंड ओरल लिक्विड होता है 2 mg क्लोरफेनिरामिन का 5 ml। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, एंटीडोट एंड सब्सटेंस यूज इन पॉइजनिंग, देन ड्रग यूज इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, then anti-cancer drug, then drug affecting the blood product and plasma substance. Ninth one cardiovascular system. 10th one dermatological drug. 11 diagnostic agent, then dialysis component, diuretics, ENT medicine, GIT medicine, then hormone and contraceptive, immunological, then 18 medicine for neonatal care, ophthalmological medicine, then 20 is that oxytocin and anxiolytic drug, antiseptic and disinfectant, medicine act on respiratory tract, then vitamin and mineral, and the last one drug used in the COVID। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो द इंटेस्टिनल एंड एंटी हेलमिंथिक में क्या आता है, जैसे कि अल्बेंडाजोल, क्या होता है, अल्बेंडाजोल रिक्वायर होता है। कितने mg की टैबलेट होती है, 400 mg। कितनी होती है, 400 mg। किस में आता है, इंटेस्टिनल एंटी हेलमिंथिक क्लास। ओके, सो द एग्जाम्पल इज दैट अल्बेंडाजोल कितने mg का टैबलेट, 400 mg का। उसके बाद डाइथिल कार्बामेज़ेपिन 50 mg टैबलेट एज वेल एज 100 mg टैबलेट। ये किस में आता है, एंटी
फाइलेरियल, डाइथिल कार्बामाजिपिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन एंटीबैक्टीरियल। अगर हम बात करें एंटीबैक्टीरियल क्लास की, तो एंटीबैक्टीरियल में क्या आता है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ईडीएल में होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कितने mg का टैबलेट रिक्वायर्ड है, 250 mg एज वेल एज 500 mg का टैबलेट ईडीएल लिस्ट में अवेलेबल है, होना चाहिए उस लिस्ट में, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल में सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg एज वेल एज 500 mg टैबलेट। सेकेंड वन जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन सुना है आपने। जेंटामाइसिन इंजेक्शन में कितने mg का आता है, 10 mg पर ml एज वेल एज 40 mg पर ml, ठीक है। 10 mg पर ml एज वेल एज 40 mg पर ml। एंटीबैक्टीरियल में क्या देखा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg टैबलेट एज वेल एज 500 mg टैबलेट। सेकेंड वन जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो कि होता है 10 mg पर ml एंड सेकेंड वन 40 mg पर ml। थर्ड वन मेट्रोनिडाजोल। द नेक्स्ट ड्रग इज मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल में कौन सी टैबलेट होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए 200 mg एंड सेकेंड वन 400 mg, 200 mg एज वेल एज 400 mg। नेक्स्ट वन एमॉक्सिसिलिन। नेक्स्ट वन एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन में कैप्सूल होती है 250 mg, सेकेंड वन 500 mg एंड थर्ड वन ओरल लिक्विड होता है। ओरल लिक्विड 250 mg पर 5 ml। कितना होता है, 250 mg पर 5 ml। दिस इज एमॉक्सिसिलिन। 250 mg कैप्सूल होता है, उसके बाद 500 mg का कैप्सूल होता है एंड ओरल लिक्विड होता है 250 mg पर 5 ml, ठीक है। इसके पहले देखा मेट्रोनिडाजोल जिसमें होता है 200 mg का टैबलेट एंड 400 mg का टैबलेट। जेंटामाइसिन इंजेक्शन में होता है 10 mg पर ml एंड 40 mg पर ml। सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है 250 एज वेल एज 500 mg। ऑल क्लियर। सेकेंड वन अगर बात कर लेते हैं जीआईटी की, बात करेंगे जीआईटी में कौन से ड्रग यूज़ होते हैं। द फर्स्ट इजी सा ड्रग जो कि वो है हमारा एंटासिड, दैट इज रैनिटिडीन, दैट इज रेंटैक। तो रैनिटिडीन कितने mg का होना चाहिए, 150 का होना चाहिए आपके ईडीएल में। सेकेंड वन डॉमपेरिडॉम जो कि होता है 10 mg, कितना, 10 mg। थर्ड वन डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमिन कितने mg का, 10 mg का। उसके बाद ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। देन जिंक सल्फेट डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है 20 mg का, ठीक है। सो जीआईटी में क्या क्या ड्रग होने चाहिए, द फर्स्ट ऑफ ऑल एंटासिड दैट इज रैनिटिडीन होना चाहिए, देन डॉमपेरिडॉम होना चाहिए 10 mg का, डाइसाइक्लोमिन 10 mg, देन ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, देन जिंक सल्फेट का DT टैबलेट होना चाहिए 20 mg का। ये सारे ड्रग है जीआईटी के। किसके ड्रग है, जीआईटी के। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव में देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आएगा, जैसे कि आईओडी कंटेनिंग कॉपर, आईओडी कंटेनिंग कॉपर्स, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी 52 mg का टैबलेट होना चाहिए, ठीक है। ये किस में आएंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव में, हार्मोन्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, आईओडी कंटेनिंग कॉपर वगैरह, ठीक है, किस में आएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव। उसके बाद एंटी फंगल ड्रग देख लेते हैं। एंटी फंगल ड्रग में क्या आता है, फ्लूकोनाजोल। क्या, फ्लूकोनाजोल कितने mg का टैबलेट, ओनली 100 mg का टैबलेट, फ्लूकोनाजोल 100 mg टैबलेट। उसके बाद बात कर लेते हैं एंटी मलेरियल ड्रग, बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग। तो एंटी मलेरियल में आता है दैट इज क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन होना चाहिए 150 mg, देन प्राइमाक्विन होना चाहिए 2.5 mg, देन 7.5 mg प्राइमाक्विन एंड 15 mg, ठीक है। ये सब किस में होना चाहिए, एंटी मलेरियल ड्रग में। किस में होना चाहिए, एंटी
मलेरियल ड्रग क्या क्या होना चाहिए? क्लोरोक्विन, देन प्राइमाक्विन, ठीक है। ये जितने भी अभी लास्ट अपडेटेड किए हैं, जैसे कि कोविड के ड्रग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लिस्ट में आपको सेंड ऑलरेडी की है मैंने टेलीग्राम पे, एक बार चेक कीजिएगा, और कुछ रहा इम्पॉर्टेंट तो फिर से सेंड कर दूंगी। गॉट इट? नेक्स्ट अब देखेंगे इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट में क्या आता है एंड इसेंशियल कंज्यूमेबल क्या होते हैं। व्हाट इज इसेंशियल कंज्यूमेबल? अभी तक देखा हमने ईडीएल में इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको। जितने भी एमसीक्यू फॉर्म है मैं इसके बाद कंप्लीट करा देती हूँ, इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट के बाद। गॉट इट? सो द इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट क्या होती है, उसके पहले इसेंशियल कंज्यूमेबल क्या होते हैं। व्हाट इज इसेंशियल कंज्यूमेबल? तो इसेंशियल कंज्यूमेबल ये होता है कि प्रोडक्ट दैट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर यूजेस ऑन डेली बेसिस टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर। क्या होता है? इट इज़ द मेडिकल कंज्यूमेबल. It is medical consumable is defined as a product that a healthcare practitioner uses on daily basis to improve patient care. क्या होता है? इसेंशियल कंज्यूमेबल वो होते हैं, अ मेडिकल कंज्यूमेबल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट दैट अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर यूजेस ऑन डेली बेसिस टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर। जो पेशेंट केयर करनी चाहिए हमें, उसके लिए जो भी नीडेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं इसेंशियल कंज्यूमर। क्या होते हैं? इसेंशियल कंज्यूमेबल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन। व्हाट इज एसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट? तो इसमें आता है अ कंज्यूमेबल इज डिफाइंड एज अ मेडिकल कंज्यूमेबल इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट दैट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर यूजेस ऑन डेली बेसिस टू इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ केयर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट में क्या क्या आता है। जैसे कि मार्क्स, क्या क्या आता है? मार्क्स आता है, एपिड्यूरल किट्स आती है, एपिड्यूरल किट्स। देन नेक्स्ट वन ट्रेज आता है, इरिगेशन ट्रेज आप लिख लेना, ठीक है। इरिगेशन ट्रेज। देन आईवी बैग्स, जो इसेंशियल होता है बस वही होता है इसमें, आईवी बैग्स। देन डिस्पोजेबल सैम्पलिंग ट्यूब, ठीक है, शॉर्टकट लिख लेती हूँ। देन रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, उसके बाद सीजर, क्लैम्प्स, नीडल्स, सूचर्स, देन सक्शन, स्टैपलर्स, क्लिप, एनर्जी सिस्टम, देन लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, देन बैंडेज, gauge, syringe, tape, staple, stethoscope, then surgical blades, surgical tools, injection, needles, medical laboratory, suppliers, जिसमें जो आता है, then blood glucometer, then catheter set, hospital tray, electrode monitor set, ये सब किस में आता है? एसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट में। समझ में आया? बेसिक नीड जो होती है, जैसे कि अगर हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट का अलग होगा, ठीक है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो उसका थोड़ा अलग होगा। अगर हम किसी सर्जन के पास जाते हैं तो उनका थोड़ा अलग होगा। इस हिसाब से उसको प्रिपेयर किया जाता है। सो बेसिक नीड जो होती है हमारे पेशेंट केयर के लिए, वो यहाँ इंक्लूड होता है एज अ प्रोडक्ट, ओके। जैसे कि मास्क, ट्रे, डिस्पोजेबल सैम्पलिंग ट्यूब, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, सीजर, क्लैम्प्स, नीड, सूचर, बैंडेज, देन सक्शन, स्टैपलर, क्लिप्स, लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, बैंडेज, क्वेज, सिरिंज, टेप, स्टैपल्स, टेटस्कोप, सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल टूल्स, इंजेक्शन, नीडल्स,
देन मेडिकल लेबोरेटरी सप्लाई, देन ब्लड ग्लूकोमीटर, ठीक है, ब्लड लैंडसेट, ब्लड सिरिंज, आईवी इन्फ्यूजन सेट, कैथेटर सेट, हॉस्पिटल ट्रे, इलेक्ट्रोड एंड मॉनिटर सेट, ये सब होता है, ये आता है ECL में। किस में आता है? ECL में, दैट इज इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट। बस इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, कुछ खास नहीं पूछते हैं ECL से, ठीक है। सो इसके बाद देख लेते हैं कि EDL पे क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक के आए हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फर्स्ट WHO EDL वॉज पब्लिश इन, कब पब्लिश किया था? तो ये पब्लिश किया था इन द ईयर ऑफ 1977। कब पब्लिश किया था? इन द ईयर ऑफ 1977। सेकेंड वन, द फर्स्ट EDL कंटेन फिल इन द ब्लैंक्स मेडिसिन एंड वैक्सीन, कितने कंटेन कराता है? 220। कितने? 220। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। द फर्स्ट EDL कंटेन 220 मेडिसिन एंड वैक्सीन, एंड द लास्ट जो अपडेटेड हुआ है इन द ईयर ऑफ 2022, उसमें कितने ड्रग्स है? इसमें टोटल ड्रग है दैट इज 384 ड्रग। गॉट इट? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, example of situations where the specialist control of drug use is necessary are. The question is that example of situation where the specialist control of drug use is necessary are. The first option is that the use of Rizor antimicrobial for multi-drug resistance bacteria. Second one, the use of antineoplastic, immunosuppressive and antiretroviral drug. Third one, establishing adequate regimens for the treatment of tuberculosis and leprosy. And the last one, all of the above. So the question is that क्या था? Example of situation where the specialist control the drug use is necessary. तो सब में क्या होता है? ये सब नेसेसरी वाले हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इसेंशियल ड्रग लिस्ट। क्या क्या देखा था सिलेक्शन क्राइटेरिया में? डिसीज प्रिवालेंस देखा था, ठीक है, देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखा था, एंड एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी भी देखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन इज दैट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इसेंशियल ड्रग, तो क्या क्या है? डिसीज प्रिवालेंस, एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी, एंड द लास्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, therapeutic equivalence is indicated on the basis of what? The first one, WHO clinical guidelines. Second one, safety and efficacy review. Third one, both A and B. And the last, none of the above. Therapeutic equivalence is indicated on the basis of, किसके बेसिस पे होता है? तो ये होता है WHO clinical guidelines, and the second one, safety and efficacy review. So option B, C is correct one, that is A and B both are correct. Next, question number 6, factor affecting EDL selection criteria except पूछा है। Factor affecting EDL selection criteria except. The first one, pattern of prevalence disease. Second one, treatment facility. Third one, political and social factor. And the last one, training and experience of available personnel. So which is in the exception category? So इसमें क्या नहीं होगा? पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर का कोई काम है क्या यहाँ पे? नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks कर लेना यहाँ पे। fill in the blanks is primarily intended to indicate similar clinical performance within the pharmacological class. Within pharmacological class. The first option is that round circle symbol, second one square box symbol, third one triangle symbol, and the last one rectangle symbol. The question is that fill in the blanks is primarily intended to indicate similar clinical performance within pharmacological class. तो ये क्या होता है? ये होता है that is स्क्वेयर बॉक्स सिंबल। क्या होता है? स्क्वेयर बॉक्स सिंबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्या होता है? स्क्वेयर बॉक्स सिंबल होता है।
ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. IDEAL इज रिवाइज एवरी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, एवरी WHO एक्सपर्ट कमिटी ईयर्स बाय. ईयर्स यहाँ पे चाहिए था. IDEAL इज रिवाइज फिल इन द ब्लैंक्स ईयर्स बाय WHO एक्सपर्ट कमिटी. द क्वेश्चन करेक्ट कर लेना. IDEAL इज रिवाइज एवरी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद लिखना ईयर्स बाय WHO एक्सपर्ट कमिटी. ठीक है. ये जो है आपको यहाँ शिफ्ट करना है आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स. IDEAL इज रिवाइज एवरी ईयर्स बाय WHO एक्सपर्ट कमिटी. सो कितने ईयर्स के बाद रिवाइज किया जाता है? सो सिंपल सा है. कितने ईयर्स के बाद? 2 ईयर्स के बाद इसे क्या किया जाता है? रिवाइज किया जाता है आफ्टर every 2 years. ओके. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. बेनिफिट ऑफ essential drug list are. The first option is that increase the availability of drug to the hardest population residing in the rural areas. Second one, ease in the problem encounter in the drug prescribing. Third one is in the dispensing and enhance the patient compliances. And the last one, all of the above. तो क्या होता है बेनिफिट ऑफ एसेंशियल ड्रग लिस्ट? तो इसमें सारा आता है, जैसे कि increase the availability of drug to the hardest population residing in the rural areas. Second one, ease in the problem encounter in the drug prescribing. Third one, ease in the dispensing and enhance the patient compliances. So option D is correct one. The question is that benefit of essential drug list are. ठीक है. Next question, question number 10. In the model list of essential medicine, the classification of drug has been based on. In the model list of essential medicine, the classification of drug has been based on. The first one, alphabetical order. Second one, therapeutic indication. Third one, company name. And the last one, pharmacological effect. So which one is the correct one? In the model list of essential medicine, the classification of drug has been based on the therapeutic indication. किस पे बेस होता है? थेरापेटिक इंडिकेशन पे बेस होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. इफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ड्रग, देन द फॉलोइंग गाइडलाइन शुड बी कंसिडर्ड. इफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ड्रग, देन द फॉलोइंग गाइडलाइन शुड बी कंसिडर. किस टाइप की गाइडलाइन कंसिडर करनी चाहिए? द फर्स्ट, stability of the dosage form under the storage condition prevalent in the area. Second one, PK profile and extend the bioavailability. Third one, the dosage form which has appreciable utility and widely available should be selected. And the last one, all of the above. So क्या होनी चाहिए? गाइडलाइंस. तो ये सब होनी चाहिए. स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म अंडर द स्टोरेज कंडीशन प्रिवालेंट इन एरिया. Second one, PK profile and extent of bioavailability. Third one, dosage form which has appreciable utility and widely available should be selected. So option D is correct one, that is all of the above. Next question, question number 12. It is crucial element in essential drug list program. Fill in the blanks. Is the crucial element in essential drug program. The first one, therapeutic drug monitoring. Second one, marketing analysis. Third one, quality assurance. And the last one, continue medical education. Which is the correct one? Fill in the blanks. Is crucial element in any essential drug program. तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए quality assurance. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question, question number 13. Fill in the blanks. Shall be launched to enhance understanding and acceptance of essential drug concept by the patient and healthcare personnel. क्या है question? Filling the blanks. Shall be launched to enhance understanding and acceptance of essential drug concept by the patient and healthcare personnel. The first option is that marketing surveillance.
second one comprehensive public information, third one documentation, and the last one none of the above. So which is the correct one? तो ये होता है that is comprehensive public information. क्या होता है? Comprehensive public information. Next question. The model list of essential medicine comprises of fill in the blank classes in alphabetical order. The model list of essential drug list medicine comprises of how many classes in alphabetical order? तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं that is 27. Option D is correct one. कितना होता है? 27. Next question. Question number 15. Revision are made in ideal 2. Revision are made in ideal 2. The first one, update the existing information due to constant change in medical needs of population. The first option is that update the existing information due to the constant change in medical needs of population. Second one, availability of newer drug. Third one, option A and B is the correct one, and the last one, none of the above. तो क्या होता है? Revision are made on the basis of update the existing information due to the constant change in medical need of population, and second one होता है availability of newer drug. So option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. ठीक है, समझ में आया सब कुछ? All clear in that session? इसके अलावा कोई क्वेश्चंस आपको ईडीएल के बारे में नहीं पूछेंगे. बस एक बार आपको ईडीएल की जो ड्रग लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है बस उसे रिवाइज कर लेना, या फिर उससे भी थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको भेज दूँगी. ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे. सो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अब तक, ज्वाइन कर सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसके बाद जिनको टेस्ट सीरीज़ लगानी है आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हो. आप डीएम कर देना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. जिनको बुक बाय करना है आप बाय भी कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, आप बाय कर लेना. गॉट इट. उसके बाद जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना है. एंड जितने भी लोगों ने भी क्लास को देखा है, जिनको क्लासिफिकेशन सीरीज चाहिए, बस क्लास को आपको लाइक करना है, शेयर करना है. बस लास्ट बार बोल रही हूँ, इसके बाद मैं अगर आपको क्लासिफिकेशन चाहिए कोलॉजी का वगैरह, ठीक है, कोलॉजी क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे. तो बिफोर दैट एक रिक्वेस्ट है आप सबको कि क्लास तो आप सबने अटेंड की है तो लाइक तो बनता है ना, क्योंकि आपका मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था ECL एंड EDL. ठीक है, आई थिंक जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग ECL एंड EDL सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रिजन डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन कब होगा. ठीक है, मान लेते हैं कि प्रिजन का रिजल्ट अगर लास्ट टाइम देख लेते हैं 13 जून को प्रिजन डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है. ठीक है, और जो फाइनल लिस्ट आई है हमारी अभी 25 जुलाई को आई है. तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर या फिर अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन होगा. सितंबर या फिर अक्टूबर. जैसे कि प्रिजन डिपार्टमेंट ने बोला था कि ओनली 54 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं टू एंटर इन द सेकेंड फेज एग्जामिनेशन. ठीक है, सेकेंड फेज के लिए एंटर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 54 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 120. सो आई थिंक ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होना चाहिए फर्स्ट फेज. सो अकॉर्डिंग टू मी ऐसे मेरी होप है कि आपका जो कारागृह का एग्जामिनेशन जो सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड फेज एग्जामिनेशन होगा. ड्यू टू बहुत सारे कम लोग हैं इन सेकेंड फेज, बहुत सारे कम मतलब 4,000 स्टूडेंट है, 4,082 पीपल ओनली क्वालिफाइड है. तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर एक ही होगा और एग्ज़ाम टाइम भी एक ही होगा. सबका एग्जामिनेशन एक ही टाइम पे होगा, तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा. अगर हो भी जाता है आपका नॉन टेक एंड टेक्निकल के एग्जामिनेशन पे सिलेक्शन, तब भी आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता है ना किस बेसिस पे होगा सिलेक्शन. मेरे अकॉर्डिंग तो टेक्निकल पे होगा, बट आप प्रिपेयर्ड रहिएगा, किसी भी सिचुएशन पे आपका सिलेक्शन हो सकता है. ठीक है, एंड बार बार एक ही क्वेश्चंस आप मत
लिया करो कि एग्जामिनेशंस कब होगा, किस बेसिस पे होगा, कब होगा, किस बेसिस पे होगा, क्योंकि कोई ऑथेंटिक सोर्स तो दिया नहीं ना। सारा का सारा जितना PDF प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से आया था, सारा का सारा टेलीग्राम पे अवेलेबल, आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आप क्वेश्चंस भी बहुत करते हो कि आपको कैसे पता चला कि एग्जामिनेशन वहाँ पे भी होगा। अरे कारागृह का एग्जामिनेशंस जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, कहाँ का है वो? पुणे से है। तो एग्जामिनेशन मोस्टली पुणे में भी हो सकता है, या फिर जहाँ पे सेंटर अवेलेबल होगा वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिनको टेस्ट लगानी है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बूस्टर सीरीज भी चल रही है ऑन डेली बेसिस, एज वेल एज आपकी डेली टेस्ट भी चल रही है फॉर प्रिजन डिपार्टमेंट एज वेल एज RRB एज वेल एज DSSSB, सबके लिए है, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं रेलवे एग्जामिनेशंस की। तो रेलवे एग्जामिनेशंस आपका नवंबर के मिड से लेके दिसंबर के सेकेंड वीक तक आपका एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्लीकेंट नहीं होते हैं, मान लेते हैं 2 लाख और 2.5 लाख तक आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे, ठीक है। देन आपको फॉर्म कहाँ फिल करना चाहिए? तो फॉर्म आप आपके अकॉर्डिंग जहाँ आप जा सकते हो, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन RRB का जहाँ आप फिल करते हो वहीं पे एग्ज़ामिनेशंस होता है। आप जहाँ जा सकते हो, आपके लिए जो अफोर्डेबल हो वह आप फिल कर सकते हो, और उसके बाद जहाँ आपको हो सकता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, आपके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो, गॉट इट। उसके बाद जितने भी आपका जो रेशियो होगा एग्जामिनेशन का वो होगा 70-30। इसका जो भी मटेरियल्स है जितना भी लगता है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड किया है, आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड सपोर्टिंग मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी क्लासिफिकेशन बेसिस पे, बट बिफोर दैट आपको लाइक करना है या फिर मैं MCQ सेशन ही कवर करते चलूँगी, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।